Let's read the question. Complete and balance the following reaction. First, S plus OH negative gives S2O3 2 negative. Second, ClO3 negative plus Hi plus H2SO4 gives Cl negative HSO4 negative. So, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे जो रिएक्शन है इन्हें कंप्लीट करना है और बैलेंस आउट करना है. सो फर्स्ट रिएक्शन में क्या कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे सल्फर है, इसको हमने रिएक्ट करा है OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट में मिला है S2O3 2 नेगेटिव एक एनायन, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे मिलता है S2 नेगेटिव, यहाँ पे सल्फर का एनायन मिलता है और इसके साथ साथ हमें मिलता है कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स. नाउ ये तो हो गया रिएक्शन. अब हम इसको बैलेंस आउट करें तो अगर आप देखो तो रिएक्टेंट साइड यहाँ पे क्या है, 2 सल्फर है, यहाँ पे 1 सल्फर है, और यहाँ पे सल्फर टोटल कितने हैं 3. ऑक्सीजन काउंट अगर आप करो तो यहाँ है 3 और ये है 4, तो ऑक्सीजन काउंट है इधर 4 और हाइड्रोजन काउंट है इधर 2. तो अगर हमें ऑक्सीजन काउंट को 4 को बैलेंस करना है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम अगर यहाँ 4 करें तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, और सॉरी ऑक्सीजन तो यहाँ बैलेंस हो गया पर हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हो पाया. हाइड्रोजन अब क्या हुआ, इधर ज्यादा हो गया. तो हम अगर क्या करें, 4 की जगह अगर हम यहाँ पे देखो 6 ले लें, अगर हम यहाँ पे 6 लेंगे और हमने यहाँ पे 3 कर दिया तो हाइड्रोजन काउंट यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस. तो अब दोनों साइड हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6. अब ऑक्सीजन को देखो तो राइट साइड हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड अगर देखो तो ये भी 3 और ये भी 3, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन. तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए. अब बचा सल्फर. सल्फर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 सल्फर है, यहाँ पे 1 सल्फर है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 3 कर दें तो अगर आप सल्फर देखो तो 2 and 1, तो अब सल्फर भी जो है ये क्या हो गया, कंप्लीटली बैलेंस आउट हो गया. नाउ सेकेंड रिएक्शन अगर आप देखो तो हमारे पास है ClO3 नेगेटिव. नाउ ये जो ClO3 नेगेटिव एनायन है ये रिएक्ट कर रहा है I नेगेटिव के साथ, और इसके साथ साथ ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ. नाउ ये जब रिएक्ट करता है तो हमें मिल रहा है Cl नेगेटिव, इसके साथ साथ हमें मिल रहा है HSO4 नेगेटिव, एंड इसके साथ साथ हमें मिलता है I2 और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स. नाउ इक्वेशन को जब बैलेंस आउट करेंगे तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम I2 से करें तो यहाँ पे आयोडीन का 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे I1 है, तो अगर हम यहाँ 2 करें तो ये बैलेंस आउट हो गया. नाउ अब हम देखते हैं क्लोरीन, तो Cl1 है, ठीक है, तो आयोडीन बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है. ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4, तो टोटल कितने ऑक्सीजन है 7, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे है 1 यानी कि 5. तो अगर हम यहाँ 2 कर दे तो ये क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन 4 5, हमें यहाँ करना होगा 3. अगर हम यहाँ 3 कर दे तो अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया दोनों साइड, ठीक है, बैलेंस आउट. फिर बचा हम पे सल्फर एंड हाइड्रोजन. सल्फर की बात करें तो यहाँ पे 1 सल्फर है और यहाँ पे 1 सल्फर है, तो सल्फर भी बैलेंस आउट है. नाउ अब हम अगर बात करें H2 की तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, बट अगर आप देखो तो यहाँ पे टोटल 7 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस आउट नहीं है. तो अब इस 7 को बैलेंस आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, हमें फिर से न्यू बैलेंसिंग स्टार्ट करनी होगी. हाइड्रोजन अगर यहाँ पे हो गया 12, तो इधर के तरफ हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस आउट करने के लिए अगर हम यहाँ कर दें 6 हाइड्रोजन, तो आप देखो 6 हाइड्रोजन यहाँ है जबकि होना चाहिए कितना 12, तो यहाँ हम कर देंगे 3. तो अब हाइड्रोजन जो है ये बैलेंस हो गया. टोटल हाइड यहाँ होगा 4, टोटल हाइड्रोजन क्या होगा 6 and 6 12, और ये इधर भी हो गया 12, तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे बैलेंस. नाउ अब क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है 1 1, क्लोरीन क्या है अभी भी बैलेंस आउट है. आयोडीन की बात करें तो ये भी क्या है, बैलेंस आउट है. नाउ सल्फर की बात करें तो रिएक्टेंट साइड से सल्फर है और प्रोडक्ट साइड भी सल्फर है, तो सल्फर भी यहाँ क्या है, बैलेंस है. बचा अब ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कितना हो गया 24 + 3, ये हो गया आपका 28, और इधर कितना है 28 ऑक्सीजन है, एंड इधर कितना है, ये हो गया आपका 24 and 3 28. तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे भी बैलेंस आउट हो गया.
तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे हो गया बैलेंस आउट। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट रिएक्शन और बैलेंस्ड भी। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।